हेलो दोस्तों, तैयार हो जाइए जानवरों की एक और मजेदार वीडियो देखने के लिए, जिसमें हम आपको जानवरों की ऐसी ऐसी मजेदार हरकतें दिखाएंगे जिन्हें देखकर आप खुद को हंसने से नहीं रोक पाएंगे। ये वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, इसीलिए इसे बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिए। ये है एनिमल मोमेंट पार्ट 140। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले आप उससे सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाले बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर लें। ईगल यानी बाज एक ऐसा पक्षी है जो किसी से भी नहीं डरता, लेकिन इस बार इस पक्षी का नसीब चूक गया जो इस केकड़े का शिकार करने के लिए गया था। जैसे ही उसने केकड़े को अपने मुंह में पकड़ा, वैसे ही केकड़े ने उल्टा उस पर हमला करना शुरू कर दिया और बेचारे ईगल को चक्कर आने लगे। खैर, आखिर में कैसे तैसे करके उसने अपने मुंह से केकड़े को हटाया और वहां से चला गया, जिसे एक अच्छा सबक मिला होगा कि कभी केकड़े का शिकार नहीं करना चाहिए। अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। बाल बाल बच गया रे देवा। खाना ना मिलने पर कुछ जानवर मानो कावरे बावरे हो जाते हैं, और वैसा ही एक कांड हमें लाइव भी देखने के लिए मिला। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि एक ममा मंकी फल खा रही होती है, जिसने अपने बेबी मंकी को उस फल का एक बाइट भी नहीं दिया, जिस कारण बेबी ने वहीं आंदोलन करना शुरू कर दिया और दया भाभी की तरह गरबा करना शुरू कर दिया। अब पता नहीं ये बंदर भाई खुशी में नाच रहा है या फिर गम में। क्या खा रहे हो? इतना सभी दूसरों को नहीं दूंगा। अरे पहले मैं तो खाऊं। हाँ, क्या रसीले आम है। ऐसे आम तो मार्केट में मिलते ही नहीं है। मैं चलता हूँ। अरे बाबा, ऐसा रोने का नहीं। दोस्तों, जानवरों की मदद करना बड़ी अच्छी बात है, जिसके चलते कई लोग मुसीबत में फंसे जानवरों की मदद करते हैं। आपने शायद देखा भी होगा, और वैसा ही कुछ यहाँ भी हो रहा था। यहाँ ये शख्स जमीन पर पड़े इस बेबी स्लोथ को उठाकर ममा के पास देता है, लेकिन उसकी ममा ने उसे गलती से गिरा दिया, जो कह रही होगी पता नहीं किसका चिचुंदर है ये। अरे किसके बच्चे खो गए, इनको लेके जाओ भाई। ये बच्चा आपका है? कितनी बार बोला था, कितनी बार बोला। दिन भर बाहर घूमते रहते हैं, रात में भी घर में पैर नहीं टिकता। कहते हैं इलाका कुत्तों का होता है, और जब इन कुत्तों के इलाके में नया घुस जाता है, तब कुत्ते अचानक से शेर बन जाते हैं और उस जानवर को भगाने की कोशिश करते हैं। वैसे ही यहाँ ये कुत्ते भी इस सुअर के सामने शेर बन रहे थे, जिसके चलते सुअर ने एक फटका दिया और कुत्ता भाई वहाँ से मानो गायब, जिसे बाद में ढूंढने के लिए उसके दोस्त भी भागे। बोला था कितनी बार बोला। ये मारने का नहीं है। राजू, राजू ये दे, ये मार मार, ये देख कर, ये देख कर। ये मेरा चश्मा। अरे तू क्या कर रहा है ये? अरे इधर तो था, ये कहाँ गया है? भाई, ऐसा नहीं है कि साइज में बड़ा हर जानवर खतरनाक ही हो। कुछ इस काऊ यानी गाय की तरह भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ ये भाई टल्ली होकर इस जगह पर आराम से खर्राटे मारते हुए सो रहा था, जिसको इस गाय ने देखा और तुरंत उसे उठाने के लिए यहाँ पहुंच गया, जो कह रही होगी अरे ओ भाई साहब, जल्दी यहाँ से हटो वरना आपका पापड़ बन जाएगा। जल्दी वहाँ से हटो। भांडिया, हाँ। ये जलपरी है? नहीं, जलपरी नहीं, ये तो जलपरा है। ये तो लाश है। लाश है? हाँ? कौन बोलता है लाश है? लाश है? अरे इसका मुंह खोली, देखो सांस चली, सांस ऐसे। सांस चल रही। ये माँ कर तो अंडचिया सपट हो जाएगा, पापड़ हो जाएगा। हट बाजू में। बिल्लियों से जानवर तो दूर, इंसान भी पंगे नहीं लेते, क्योंकि पता नहीं कब इनका मूड बदल जाए और ये गुस्से में आकर चपेट देना शुरू कर दे। वैसा ही इस बेचारे कुत्ते के साथ भी हुआ, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक कुत्ता बेचारा आराम से बैठा था, लेकिन तभी वहां ये दो बिल्लियां आती हैं और उसे एक के बाद एक चपेट लगाना शुरू कर देती है, जिसके चलते बेचारा कुत्ता भाई भी कुछ नहीं कर पाया। साले कुत्ते, पैसा खाया मेरा। साले तूने पैसा खाया मेरा। इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ। अब यहाँ इस कुत्ता भाई को खाने के लिए दिया गया था, लेकिन पता नहीं कहां से ये दो गुंडे यानी कि दो घूस यहाँ पर प्रकट हो गए और बेचारे कुत्ते के खाने पर अपना मुंह मारने लगे, जिसके चलते कुत्ता भी बेचारों की तरह उन पर भौंकता रहा, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। कुछ फायदा नहीं है। देख, चुप कर बे कुत्ते।
क्योंकि ये दोनों घूस कुत्ते को जरा सा भी भाव नहीं दे रहे, जिन्होंने आखिर तक अपनी पेट पूजा जारी रखी। यही सब हो रहा था कि तभी पीछे ये बिल्ली भी आकर बैठ गई और तमाशा देखने लगी, जो यही दिन देखने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। हट बाजू में, हट हट। कोई तरीका है भीख मांगने का? भीख तो हाथ जोड़ के मांगते, आप लोग तो दादागिरी कर रहे हैं। आप शाने, ये कुछ तो दे रहे। तू बैठ। साले हरामी। साले आजकल के नल्ले बेरों का छपरी भिखमंगे, चोर जेब कतरे और साले चप्पल चोर खस्सी कलोनी के भिखमंगे आदमी। अब जरा इस चिंपैंजी को देखिए, जिसने पहले तो अपनी चड्डी निकाली और नहाने के लिए रेडी हो गया, जिसके बाद भाई ने अपना नहाना शुरू किया, जो किसी इंसान की तरह नहाते हुए दिखाई दे रहा है। और ज्यादा ये ऐसा ऐसा मत कर। उधर काय को तू ये कर रही थी? इस साइड में आ, मस्त है। जल्दी जल्दी भाई ने अपना नहाना खत्म किया और फिर से डायपर पहनकर तैयार हो गया, और इसी के चलते भाई ने अपने दांत साफ किए। इस चिंपैंजी को इतना तैयार होते हुए देख यही लगता है कि भाई आज काफी साल बाद किसी पार्टी में जा रहा है। यहाँ दो शेरों ने बेबी हिप्पो को अपना शिकार बना लिया और उसे खाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर दो हिप्पो आए और उन्होंने शेरों को वहाँ से भगा दिया। लेकिन बचने के बाद बेबी हिप्पो डरकर भागने के बजाय उन लायंस के पीछे दौड़ा ताकि उनसे बदला ले सके। सच में यार, ये बेबी तो बचपन से ही बदमाश है। वो देखो आ रहा है। ओ मैडम, थोड़ा जल्दी करो ना, चलो इसे बचाते हैं। ये संत ज्ञानदेव, तू यहीं रुक जा, बहुत कम इंसाफ मिलता है दुनिया में। साले को थोड़ी सजा मिलने दे। मीरा सालो, रावण के खानदान। अब यहाँ ये सुअर इस बाल्टी में से खाना चुरा कर खा रहा था, जिसे इस कुत्ता भाई ने देख लिया और तुरंत अपने मालिक के पास चुगली करने के लिए पहुंच गया। साथ ही अपने साथ लाठी भी ले गया, जो सुअर को धोना चाहता था। लेकिन जब मालिक इस जगह पर पहुंचा, तब यहाँ सुअर नहीं, ये मुर्गियां खाना खा रही थी। ये क्या हो गया? और सुअर भाई साहब पहले ही पतली गली से निकले गए। अब ये डंडे किसको पड़ने वाले हैं पता नहीं, पर बेचारे कुत्ते का तो आज पोपट हो गया। ए देवा, बहुत भूख लगा है, आजा। रुक, तेरे को बताते। तेरी रुका। भैया मेरी बात सुनो, इधर आओ, चलो उधर। चल चल चल। देखिए ना बाबू भैया। क्या देखो? मैंने कुछ नहीं किया। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। क्या मुझे मिला नहीं था? सेठ जी, मैं बोलता हूँ इस आदमी को यहाँ से निकालो। सेठ जी एकदम। अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं वो एक नेशनल पार्क की है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक बाघ आगे आगे चल रहा है और पीछे इस पार्क में आए लोग आहिस्ता से आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। सलाम रॉकी भाई, सलाम रॉकी भाई। बाघ भी यही कह रहा होगा जब देखो मुंह उठा के चले आते हैं। प्राइवेसी नाम की कोई चीज है कि नहीं? लगे नारे लगाइए। गली गली में शोर है, सुंदरलाल जोर है। गली गली में शोर है, सुंदरलाल जोर है। सुंदरलाल जीतेगा। गली गली में शोर है, सुंदरलाल जोर है। दोस्तों, अगर आप भी अपने पालतू कुत्ते से खेलना पसंद करते हैं तो जरा ध्यान से, क्योंकि यहाँ ये भाई भी अपने कुत्ते के साथ मस्ती मजाक कर रहा था। लेकिन खेल खेल के चक्कर में कुत्ते ने अपने मालिक का हथियार पकड़ लिया। This fucking dog, man. गाली दे रहे हो? Holy. खत्म हो गया भाई साहब मेरा तो सब कुछ। सॉरी। दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप कोई भी एनिमल मोमेंट मिस ना कर पाए। कुछ जानवर अपने आप को बड़े शाने समझते हैं, जिन्हें लगता है कि वही इस दुनिया के डॉन है, जिसके चलते वे ऐसा कांड कर देते हैं। या आप यहाँ पर देख लो, इस क्लिप में ये डक अपने बेबीज को लेकर इस झील के किनारे पर बैठी हुई थी, और तब वहाँ ये क्रेन भाई साहब आते हैं और बेबीज को चोंच मारने लग जाते हैं। जो कह रहा होगा, अबे साले कितना छोटा है तू, मम्मी को बोल कॉम्प्लेन लाए। मम्मी मम्मी प्लीज दे दो एक नया बैग, प्लीज मम्मी। लाउड स्पीकर कविता, मेरा मूड ऑफ है तो सुबह सुबह मेरे मुंह मतलब कह देती हूँ। लो देखो,
उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, चिल्ला चिल्ला के मेरी नींद उड़ा दी और मूड ऑफ हो रहा है तेरा। तेरी तो आवाज भी कितनी भद्दी है। मम्मी मम्मी, लगता है मेंढक निकल लिया। मम्मी इसको कुछ बोलो ना, जब देखो तो चिढ़ाता रहता है। क्या कहे, वो एक नंबर का लफंगा है, उसके मुंह ही क्यों लगती है? सोच लो कि वो यहाँ है ही नहीं। अब जरा इस क्लिप को देखिए, जिसे देखकर आप भी यही सोच रहे होंगे कि यार इतने साफ सुथरे समंदर में किसने प्लास्टिक का टुकड़ा फेंक दिया। कचरा नहीं डालने का इधर समझता नहीं है तो। लेकिन एक सेकंड, ये कोई प्लास्टिक का टुकड़ा नहीं है बॉस, बल्कि एक मछली है जो सच में काफी खूबसूरत है। ये मछली बिल्कुल किसी प्लास्टिक की तरह दिखाई देती है, जिसे कुदरत का करिश्मा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अगर आप और भी ऐसी अनोखी मछलियां देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल ही जाएगी। अब जरा इस क्लिप को देखिए, जिसमें एक फॉक्स यानी लोमड़ी दीवार से इस घर में आती है, लेकिन इस घर में पहले से ही एक बिल्ली डॉन बनी बैठी थी, जिसने लोमड़ी पर हमला कर दिया। लेकिन बाद में दोनों ने मैटर को शांति से सुलझाने का निर्णय लिया और लोमड़ी चुपचाप वहां से चली गई। हरामजादे, चाचूड़ी तेरा बाप हरामजादा। मैं तो प्याज लेने आया था। शाना बनता है, जस्ट सेइंग यार, शाना बनता है। बोल रहे हैं यार खाली। तमीज से बोलो ना, चले जाएंगे। वीडियो का पार्ट 141 चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिए पार्ट 141। गाइस, अगर आप भी जंगल से शॉर्टकट लेकर कहीं जाते हैं तो हमारी अगली क्लिप खास आपके लिए है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक बेयर इस गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो गया, जो ऐसे खड़ा है मानो भाई सभी गाड़ियों से हफ्ता वसूली कर रहा है। और अभी इस गाड़ी वाले का नंबर है, लेकिन इस गाड़ी वाले ने अपना शीशा तक नीचे नहीं किया, जिस वजह से बेयर भी कह रहा होगा कि बस एक बार कांच नीचे कर, फिर तुझे बियर की झप्पी देता हूँ। चल बे, हफ्ता निकाल, भाई ने भेजा है। साले इतना मारूंगा। जाओ, माफ किया तुमको, तुम अपनी चवन्नी ढूंढो, जाओ। भाई, कुत्ते बड़े होशियार जानवर होते हैं, जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि सभी लोग ऐसा मानते हैं। लेकिन जरा एक सेकंड आज ये देख लेते हैं कि कुत्ते कितने होशियार होते हैं। और ये देखने के लिए यहाँ पर इस खेल का आयोजन किया गया, जिसके चलते इस प्लेट में खाना रखा गया और प्लेट के आसपास ये जाली लगाई गई, ताकि ये पता चल सके कि कुत्ते अपने खाने की तरफ आसानी से पहुंच जाते हैं या फिर अपना दिमाग दौड़ाते हैं। खैर, जैसा सोचा था वही हुआ। सामने से रास्ता खुला होने के बावजूद भी कुत्ता भाई ने शॉर्टकट मारा और एक दूसरे के ऊपर चढ़कर जालियों को पार करने लगे, जबकि ये कुत्ता तो खाने के इतने पास पहुंच भी गया था, लेकिन फिर से बाहर आ गया। खैर, आखिर में ये कुत्ता दिमाग लगा के तो नहीं, लेकिन कांड करके डायरेक्ट खाने तक पहुंच गया, जिसमें इस छोटे वाले भाई का ज्यादा हाथ शामिल है, जिसने उसे नीचे से रॉकेट की तरह लॉन्च कर दिया। चल 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 चल, चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट। ये माल मिल गया, माल। शिट। खैर, जानवरों के ऐसे कारनामे कभी खत्म नहीं होंगे, इसीलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको इनमें से किसका कांड सबसे फनी लगा, कमेंट्स में जरूर बताएं। ये वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगी, इसीलिए एक लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।